जय हिंद मित्रों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, सूरज की चौकीदारी कर रहे आदित्य एल1 ने रच दिया एक और इतिहास। मित्रों, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य एल1 नाम का जो मिशन स्पेस में सूर्य की तरफ भेजा है, उस मिशन ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। उसने एक और कमाल कर दिया है। मित्रों, पौराणिक कहानियों में जिस तरह से सूर्यदेव पर चलने की हलचल होती है और उसकी निगरानी करने के लिए भारतीय सोलर मिशन आदित्य एल1 को भेजा गया है, तो उस मिशन ने आदित्य एल1 ने एक और कमाल किया है। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने हेलो ऑर्बिट में धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पार्किंग करके बैठे आदित्य एल1 पर मैग्नोमीटर बूम तैनात कर दिया है। मित्रों, ये खबर मैंने आपको पहले भी दी थी कि हमारा आदित्य एल1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया है, जो पृथ्वी से यानी धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मित्रों, वहां बैठे आदित्य एल1 पर मैग्नोमीटर बूम इसरो के वैज्ञानिकों ने लगा दिया है, तैनात कर दिया गया है। मित्रों, आदित्य एल1 मिशन में 6 मीटर लंबा मैग्नोमीटर बूम तैनात करना सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि इससे ही सूरज के कोरोना, अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र और क्रोमोस्फियर की सटीक जानकारी मिलेगी। ये मैग्नोमीटर बूम जो आदित्य एल1 में इसरो के वैज्ञानिकों ने तैनात किया है, उसी के द्वारा सूर्य के कोरोना वाले क्षेत्र, अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र जो है और क्रोमोस्फेयर जो है, उसकी सटीक जानकारी इसी मैग्नोमीटर बूम से मिलेगा। मित्रों, यह मैग्नोमीटर बूम जो है, दरअसल यह एक एडवांस क्वालिटी का सेंसर है। इस बूम में 2 एडवांस फ्लैक्स गेट मैग्नोमीटर सेंसर लगे हैं, जो अंतरिक्ष में हल्के चुंबकीय क्षेत्र को भी मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं उसको। डबल सेंसर के कारण यह मैग्नोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की हल्की सी भी लहर का सटीक अनुमान लगा सकता है। मित्रों, आदित्य एल1 के खुद के चुंबकीय प्रभाव को भी यह खत्म कर देता है और स्पेस क्राफ्ट का अपना चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाने के कारण सूरज की निगरानी कर रहे सेंसरों में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट आदित्य एल1 है, उसका चुंबकीय प्रभाव जब खत्म हो जाएगा, तो जो ये सेंसर लगे हुए हैं, उनको निगरानी करने में आसानी होगी और उस निगरानी करने के कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, यानी बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, मैग्नोमीटर बूम के सेंसरों को स्पेस क्राफ्ट के मुख्य हिस्से से 3 और 6 मीटर की दूरी पर तैनात किया गया है। स्पेस क्राफ्ट का जो मुख्य हिस्सा है, उससे 3 और 6 मीटर की दूरी पर इस मैग्नोमीटर बूम के सेंसर को तैनात किया गया है, ताकि पूरे स्पेस क्राफ्ट का चुंबकीय क्षेत्र कवर हो सके, यानी कि पूरे स्पेस क्राफ्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसको कवर किया जा सके। मित्रों, कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर के मैग्नोमीटर बूम में स्प्रिंग से चलने वाले हिंज मैकेनिज्म के 5 सेगमेंट्स के साथ जुड़े हुए सिस्टम की सुविधा है। यानी कि यह जो मैग्नोमीटर बूम है, उसमें कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर के मैग्नोमीटर बूम में स्प्रिंग से चलने वाले हिंज मैकेनिज्म के 5 सेगमेंट्स का सिस्टम जुड़ा हुआ है। मित्रों, आदित्य एल1 के लॉन्च फेज के दौरान बूम को 2 होल्ड डाउन के जरिए सुरक्षित रखा गया था।
यानी कि जब आदित्य L1 स्पेस के लिए लॉन्च किया गया था, उसी समय इस मैग्नेटोमीटर बूम को उसमें सुरक्षित रख दिया गया था। इसमें लॉन्च लोड को स्पेस क्राफ्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि उसमें जो पहले से रखा गया था उसमें अब ट्रांसफर करके एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसरो ने धरती से कमांड देकर थर्मल कटर बेस्ड रिलीज सिस्टम को एक्टिव किया, जिससे मैग्नेटोमीटर बूम रिलीज होकर अपने मिशन के लिए तैनात हो गया। यानी कि मित्रों यह मैग्नेटोमीटर बूम जो है पहले केवल उसमें लगाया गया था, अभी जब ये लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है तो यहीं से वैज्ञानिकों ने बैठे बैठे जो है उस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, एक्टिव कर दिया है, जिससे अब यह मैग्नेटोमीटर बूम जो है अपने मिशन के लिए तैनात हो गया है। यानी अब यह अपना काम शुरू कर दिया है। मित्रों, अब यह मैग्नेटोमीटर बूम जो है इसरो को अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र का सटीक मेजरमेंट यानी कि माप देगा, जिससे अंतरिक्ष के मौसम पर सूरज के अंदर हो रही हलचल प्रभाव की सही जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि यह जानकारी मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। और चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आप अपना चरित्र इस तरह से विकसित करिए कि समाज के लोग आपको अपने साथ पाकर सहज महसूस करें, और साथ ही साथ समाज में सबका सम्मान करिए, विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करिए। धन्यवाद।